चलो देखो अब, ठीक है, दिख रही साफ, दिख रही कि नहीं? सुनिए अच्छी तरीका से देख गो ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आ, फिर बता रहे हम तुम्हारे लाज मार के फेंक दो, देख लो कैमरा में, दिख रहा हूँ? हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हसबे की नैया और ठीक है त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है, ठीक है, विशेष ध्यान देना है तुम लोगों को। तो हम बात करें बेटा त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति अपने समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। यानी त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। अब बात करें भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना है। तो समकोण त्रिभुज ध्यान से समझना, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। समकोण त्रिभुज की बात करें, एक ऐसा त्रिभुज आ जाओ, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, अपना समकोण, यानी 90 अंश का हो, ठीक है। तो क्या कहलाएगा बेटा, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। ध्यानपूर्वक देखते चलें, समझते चलें, ठीक है, कोशिश करना है। तो बेटा समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें सबसे नीचे वाली जो भुजा है अपनी, ठीक है, ये भुजा कहलाती है बेटा आधार, ठीक है, ये क्या कहलाती है, अपनी आधार। और सीधी खड़ी जो भुजा है अपनी बेटा, ये कहलाती है अपनी लंब, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़ी भुजा देख रहे हो ये कहलाती है बेटा कर्ण, ठीक है। इस प्रकार से अगर बेटा हम इनको प्रदर्शित करने की बात करें शॉर्ट फॉर्म में, तो आधार को हम बेटा ए लिख सकते हैं, ठीक है, लंब को एल और कर्ण को के लिख सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज ध्यानपूर्वक समझें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो और अन्य दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण हो, ठीक है। इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। जिसमें नीचे वाली भुजा के लिए क्या कहते हैं अपन, आधार, और सीधी खड़ी भुजा को क्या कहते हैं, लंब, और ये जो बड़ी भुजा है ये क्या कहलाती है, अपनी कर्ण कहलाती है, ठीक है। अगर बेटा हम इसकी भुजाओं में संबंध देखें तो यहाँ पे एक प्रमेय बनाई गई है जिसका नाम है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है। हंसो नहीं तुम, कितना हंस रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में देख, ठीक है, वो तो केवल तुम्हें समझना है, ठीक है। अगर ध्यान दें तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम देखेंगे कि जो कर्ण है बेटा, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, लंब का वर्ग, ठीक है, और प्लस बेटा आधार का वर्ग। ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो बड़ी भुजा है कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये प्रमेय होती है अपनी, ठीक है। इसकी भुजाओं में, त्रिभुज की भुजाओं में क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। अब बेटा इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मुझके आवे की नहीं, ठीक है, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम बात करें, देखना, तो बेटा यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का जो इस्तेमाल करते हैं त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने में करते हैं। जैसे बेटा एक समकोण त्रिभुज तुम लोगों को दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसकी दो भुजाएं दी गई हैं। कह सकते हैं बेटा इसका आधार अगर 3 सेंटीमीटर है और लंब की बात करें बेटा ये 4 सेंटीमीटर है, और तुम लोगों से पूछ लिया गया कि बेटा इसकी बड़ी भुजा यानी कर्ण का मान ज्ञात कीजिए कि कर्ण क्या होगी। तो यहाँ पे बात चल रही है बेटा इसकी भुजा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर त्रिभुज की कोई भी भुजा गायब है और हमें उसको ज्ञात करना है बेटा, तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लंब दे दिया गया है, आधार दे दिया गया है, कर्ण पूछ लिया गया। तो बेटा ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही सोनम के नहीं, ठीक है। तो बेटा ये होता है अपना कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, लंब का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पे बेटा हमें कर्ण भुजा ज्ञात करके बतानी है, तो कर्ण का वर्ग देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं जो भुजा है अपनी के, इसका स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना दिया गया है 4 का वर्ग और आधार कितना है 3 का वर्ग, ठीक है। तो बेटा हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना 16 और 3 का वर्ग 9, ठीक है, और 16 और 9 कितना हो गया 25।
तो कर्ण भुजा अपने अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट में संख्या आ जाएगी, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 5। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस त्रिभुज की जो कर्ण भुजा होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बेटा पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल करके त्रिभुज की कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी भुजा ज्ञात करना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई तुम्हारी के नहीं? तो मैं तो एक आ रही समझ में। अच्छा चलो देखो बेटा, अगर हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर बेटा यहाँ पे कर्ण भुजा दे दी जाए, जैसी बात करें बेटा एक और त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज है हमारे पास बेटा PQR, ठीक है। इस त्रिभुज में बेटा अगर कर्ण भुजा दे दी गई, ठीक है, कर्ण 5 सेंटीमीटर है और लंब की बात करें 3 सेंटीमीटर है, और इसमें हमें बेटा आधार ज्ञात करके बताना है। अगर हमें आधार निकालना है तो बेटा हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो आधार की बात करें बेटा तो त्रिभुज PQR में हम बेटा त्रिभुज PQR में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कर्ण दे रखा है पहले से, कितना है अपना 5, ठीक है, यानी 5 का वर्ग। और लंब की बात करें, ठीक है, तो लंब यहाँ पे दे दिया गया बेटा 3 सेंटीमीटर है, आधार हमें ज्ञात करना है यानी आधार का वर्ग, ठीक है। तो बेटा 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और आधार का वर्ग, इसको पक्षांतर कर दो, माइनस के 9 बराबर आधार का वर्ग। तो ये कितना बचेगा अपना 16, ए स्क्वायर, इसका इसका हटाएंगे अंडर रूट में 16, तो ये हो गया बेटा ए बराबर कितना आ जाएगा अपना 4, ठीक है। इसको वर्गमूल से बाहर कितना लिख सकते हैं 4, यानी आधार वाली जो भुजा है अपनी बेटा, ठीक है, कितनी हो जाएगी 4। यानी बेटा हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि त्रिभुज की अगर कोई भी भुजा हमें ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके त्रिभुज की कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तब तक बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई? सुनी।